हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग पाई चार्ट, बार चार्ट और टेबल वाले एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जो पिछले दिनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस प्रश्न को हम लोग अभी बना के देखेंगे और इस पार्ट में लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से सुनेंगे। निम्नांकित चार्ट, जो भी निम्नांकित लिखा हुआ क्वेश्चन वैसा लिखा हुआ था, एक्चुअली में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। दो देशों भारत व नेपाल के लोगों का विभिन्न मदों पर खर्च प्रदर्शित करते हैं। इनका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका हमको क्या करना है, स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन के आंसर देना है। द फॉलोइंग चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल। स्टडी देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो क्वेश्चन में इसमें क्या है, इंडिया एंड नेपाल दिया हुआ है, जबकि पाई चार्ट में पहले नेपाल का पाई चार्ट दिया हुआ है, बाद में इंडिया का दिया हुआ है। ये उल्टा किया हुआ था वो, ठीक है। यहां से ही हमको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें ध्यान से सुनेंगे। भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है। तो देखो दोनों तरफ से डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे हमको टोटल जो है डेटा कहीं पे नहीं दिया, ना डेटा इसका दिया है नेपाल का ना भारत का। तो हम लोग जो परसेंटेज है उसी को लेकर चलेंगे सीधा सीधा, ठीक है, यदि टोटल नहीं दिया हुआ है तब। हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया टू एक्सपेंडिचर ऑफ नेपाल ऑन फूड। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है। देखो यहां पे भोजन की बात किया हुआ है, तो भोजन का हम लोग देखेंगे नेपाल का कितना दिखाई दे रहा है, वहां पे 70 डिग्री दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया का कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 144 डिग्री दिखाई। दोनों अलग अलग जगह पे हैं, दोनों पाई चार्ट्स में वो जो जगह है उसको चेंज किया हुआ है, सेम पोजीशन नहीं है, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो 144 जो है 70 का कितना टाइम्स है, तो 144 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर लेंगे, 70 कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.05, ठीक है। 2.05 मतलब 2 से ज्यादा आ रहा है। तो हमको ऑप्शन देखना है, तो क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी देखो, 2 गुने से अधिक, मोर देन 2 टाइम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाना है, बहुत आसान प्रश्न है ये, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल कितने प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। हाउ मच मोर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू फूड ऑफ द पीपल इन नेपाल, ठीक है। तो हमको कंपेयर करके बताना है। नेपाल में चलते हैं, नेपाल की ही बात किया हुआ है, तो नेपाल का पाई चार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेपाल का पाई चार्ट हम लोग देखेंगे। अब नेपाल के पाई चार्ट में क्या बोला हुआ है वो देखो कि भोजन की अपेक्षा उत्सव पर, तो चलेंगे हम लोग। भोजन कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, और एंटरटेनमेंट यहाँ पे 120 डिग्री है। कितना ज्यादा कितना कम, ये तो मैं पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। इस क्वेश्चन को बनाने में उम्मीद है कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो 120 माइनस क्या कर लेंगे, 70 कर लेंगे, कितना ज्यादा कितना कम मिल जाएगा। किससे कंपैरिजन करना होता है, नीचे वाले से कंपैरिजन करना होता है, कम वाले से। तो नीचे क्या रख लेंगे हम लोग, 70 रख लेंगे, इनटू 100 कर लेंगे, ये आ जाएगा 50/70 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे 71.42% आएगा। ये कितना आ जाएगा, 71.42%। लेकिन ऑप्शन ए बी सी आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम्स ऑफ इंडियन पीपल। तो हमको नेपाल वाला जो डेटा है उसको छोड़ देना है, सिर्फ इंडियन पीपल में आना है, और इसमें देखना है अन्य, अदर जो दिया है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में उसी को हमको चेंज करना है, जो डिग्री में दिया हुआ है उसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो 360 का x% ले लेंगे हम लोग, 360 इंटू x/100 वो है 50। अब इसको और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं बेसिक तरीके से लेकर चल रहा हूं। तो 360 इंटू x/100 इंटू 50 कर लेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 100/360, जो कि 13.88 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 13.88। और इसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है 14%, उसके बराबर ले सकते हैं। तो ये इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। कैलकुलेट कभी कभी हो जाता है, कुछ करना पड़ता है, कहीं कहीं कैंसिल भी हो जाता है, वो आपके लक के ऊपर है। कभी कभी टफ कैलकुलेशन आ जाता है, कभी कभी इजी आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च तथा नेपाल के लोगों का यात्रा के खर्च में अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल ऑफ इंडियन पीपल एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल ऑफ नेपाल पीपल। ट्रेवल का ही दोनों का लेना है, दोनों का ट्रेवल का डेटा हमको लेना है, एक नेपाल का है और इंडिया का है। देखो तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। नेपाल का कितना दिखाई दे रहा है, ट्रेवल का ये 25 डिग्री दिखाई दे रहा है, इंडिया का यहाँ 45 डिग्री दिखाई दिया है। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला हुआ है,
सबसे पहले क्या दिया, इंडियन पीपल की बात किया है, भारतीय लोगों की बात पहले किया है, उसको पहले रखेंगे। पाई चार्ट में दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे इंडियन का पहले बोला है तो इंडियन का पहले रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, नेपाल का रखेंगे। ठीक है, तो 45:25 करेंगे, ये आ जाएगा 9:5। अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में 5:9 नहीं है, नहीं तो बहुत लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते। 9:5 तो है तो इसी को ले लेंगे, 5:9 रहता तो कंफ्यूजन होता हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 हो तो उनका उत्सव पर खर्च कितना होगा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 20,50,000 ऑफ नेपाल पीपल, देन हाउ मच देयर एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। देखो यहाँ पे 22,50,000 दिया हुआ है तो 22,50,000 पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 22.50 लिखेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। 00 लिखने में भी कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, टाइम भी लगता है उसमें। ठीक है, तो 22.50 और ये कितना डिग्री दिया हुआ है, देखो 22,50,000 नेपाल का, देखो शिक्षा पर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 45, इससे हमको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे पूछा हुआ है उनका उत्सव पर, एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च होता है, तो एंटरटेनमेंट पर चलेगा, कितना दिया है 120 डिग्री, तो 120 का मान निकालना है, एक का निकल गया, मल्टीप्लाइड बाई 120 करेंगे, ये आ जाएगा 60 लाख। देखो ऑप्शन में ही ऑप्शन सी यहाँ पे 60 लाख दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैंसिल करेंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, देखो मैं कैंसिल भी किया हुआ है एक स्टेप में, आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बार चार्ट जो दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो दिया हुआ है नीचे नहीं है, एक्चुअली में इधर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये दिया हुआ है ग्राफ और क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड देन गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। जो भी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्या दिया है, गैर विद्युतीय ग्रामों का प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। अंडरलाइन कर लेंगे नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, यदि आप नोट कर रहे होंगे तो इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और इधर परसेंटेज दिया हुआ है, स्टेट्स हैं ABCD। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है, तो इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस इज मैक्सिमम। तो इसमें गलती क्या होगा, बार्स में सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है 60, तो आप तुरंत उसको टिक लगा देंगे। ऐसा गलती हो जाएगा आपसे, लेकिन वो आंसर हो जाएगा गलत, वो आंसर हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि देखो डेटा क्या दिया है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस का दिया हुआ है, तो वहां सबसे ज्यादा नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस डी में है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस पूछा हुआ है, तो हो जाएगा उल्टा। जो बार में सबसे कम दिखाई दे रहा है यानी कि 20, तो उसका अपोजिट जो हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, क्योंकि वही जो हो जाएगा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, और ये इत्तेफाकन वो सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो ऐसे इसको बनाना है, इसमें और कुछ समझाने का तो है नहीं, सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको बस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है कि अंडर प्रेशर यदि आप डी को टिक लगा देते हैं तो हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा से लेंथी है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करती है, तो वरीयता क्रम में कौन सा राज्य चौथे नंबर पर आएगा। If central government decided to help immediate electrification and started from the state having minimum electrified villages, then which state be fourth in the preferential order। देखो यहां पे क्या करना है, हमको जमाना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जमाना है। तो सबसे कम विद्युतीकृत राज्य, जो सबसे कम विद्युतीकृत राज्य रहेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिफाइड स्टेट कौन सा है, उसको हमको सबसे सेलेक्ट करना है। तो देखो नॉन इलेक्ट्रिफाइड जो विलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है राज्य, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सॉरी जो डी दिखाई दे रहा है बार, उसमें 60% गांव ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां सबसे कम गांव इलेक्ट्रिफाइड है। इसको थोड़ा सा उल्टा सोचना है, लेकिन ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा देख लो, जहां ज्यादा काम नहीं हुआ है उसको हम लोग पहले लेंगे, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो ये 60% गांव में बिजली नहीं है, चलो उसको पहले ले लेते हैं डी को। उसके बाद चलते हैं, ये ई ऑप्शन दिखाई दे रहा है 50 वाले को ले लेते हैं। उसके बाद बी दिखाई दे रहा है, उसको भी ले लेते हैं, 45 दिखाई दे रहा है। उसके बाद एफ ले लेते हैं, 30 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हम लोग जमा लिए इसको। अब ये प्रश्न में पूछ रहा है कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर कौन सा दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी एफ हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बनाना है, लेकिन थोड़ा सा समझने में इसमें उल्टा सीधा हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो आगे जो भी डेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आगे आ रहे 3 प्रश्नों में काम आएंगे।
कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? इन हाउ मेनी स्टेट्स इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस हैव बीन कंप्लीटेड एटलीस्ट 60% और अबव? 60% कितने गांव में हो चुका है? तो हो चुका है उसके डाटा को निकालने के लिए हमको सबको 100 में से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 45, 100 माइनस 20, ऐसा करते करते हम सबको 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ऐसा करते करते आप कर जाएंगे तो डेटा मिलेगा आपको 75, 55, 80, 40, 50 एंड 70। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 60% या उससे अधिक। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 75, 80 और 70। तीन डेटा ऐसा दिखाई दे रहा है जो 60% या उससे ज्यादा है। कितने डेटा दिखाई दे रहे हैं? तीन डेटा। क्वेश्चन में कितना पूछा हुआ है? 5, 3, 4, 2। तो ऑप्शन बी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी जब देखो ये कैलकुलेट किए हैं, ये आगे आने वाले 2 प्रश्न में और काम आएंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है कि सबके लिए हम लोग निकालते बैठे हैं सर, ऐसा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कौन सा राज्य ऐसा है जहां डी की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 2 गुना है? ध्यान से समझेंगे इसको। इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस इज डबल इन कंपेरिजन विद स्टेट डी? तो पहले हम लोग स्टेट डी का देख लें। स्टेट डी का हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए, 100 माइनस 60, 40%। अब देखो सबका वैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, सबका वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कहां डबल दिखाई दे रहा है? 40 से डबल कहां दिखाई दे रहा है? मतलब 80 कहां पे दिखाई दे रहा है? तो आप देखेंगे सी 100 माइनस 20, 80, ये डबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? वो सी हो जाएगा, ऑप्शन ए सी आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दूसरी बार काम आ गया। अभी देखो तीसरी बार कैसे काम आएगा। राज्य ए में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ विलेजेस हैव इलेक्ट्रीफाइड इन स्टेट ए? तो स्टेट ए का भाई हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 100 माइनस 25, ये 75%, ये हो चुका है। तो आंसर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा देखो कोई बड़ा कैलकुलेशन रहता है तो जनरली एक क्वेश्चन नहीं रहता, उसमें 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? चलिए आगे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल को ध्यान से हम लोग स्टडी करेंगे। 2 विद्यालयों ए और बी के परीक्षाफल निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। नीचे प्रश्नों के उत्तर इस तालिका से दीजिए। द एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ 2 सेक्शन ए एंड बी इज गिवन इन द टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आगे आएंगे। ये जो टेबल है आप इसको ध्यान से देखेंगे, कई कई जगह ब्लैंक भी छूटा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही दिया हुआ था। कक्षाएं दिया है 9th से 9th, 10th, 11th, 12th, वो रोमन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। स्कूल ए, स्कूल बी, और उसमें अपीयर्ड पास्ट का डेटा हमको दिया हुआ है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ कर लिया है, आप देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। दोनों विद्यालयों के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? हाउ मेनी परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ द स्कूल आर पास? देखो दोनों स्कूल के पास डेटा को लेना है तो टोटल भी ये उसमें दिया हुआ था। तो टोटल में आप लोग देखेंगे कि पास वाले में कितना दिखाई दे रहे हैं? 550 और 340 दिखाई दे रहे हैं। तो उतने तो पास हुए, उसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर रख लेंगे। ठीक है, आउट ऑफ कितने लोग उसमें अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में? तो हम लोग 630 और 430 को नीचे जोड़ लेंगे, हम लोग वहां से टोटल पता चल जाएगा। ये 890 डिवाइडेड बाई 1060 इंटू 100, ये आ जाएगा 83.96%। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ 83.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस ऐड करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर में तो बहुत सारा चीज छूटा हुआ है, उसी में बहुत लोग सोचेंगे सर बहुत सारा डेटा दिया नहीं होगा, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप करते चले जाइए, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोनों विद्यालयों से कक्षा 10 के पास विद्यार्थियों की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फ्रॉम बोथ द स्कूल इज। अभी देखो फिर यहां चलते हैं तो हमको जो डेटा मिसिंग है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे पास डेटा लिया है क्लास 10 का, तो 160 और 80 दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 240। सीधा सीधा 8 या 24, 8 दिन 16, 8 या 24 ऐसे यूज होते हैं, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में ये आया हुआ था, है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालय ए के कक्षा 9 और कक्षा 10 के पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत क्या है? अब हमको जरूरत पड़ेगी जो मिसिंग डेटा है। एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 ऑफ द स्कूल ए इज। तो ए में चलेंगे, ए में चलने के बाद हम लोग देखेंगे क्लास 9th में जो पास डेटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्लास 9 में पास डेटा हमको नहीं दिखा, क्लास 10 में तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 160 दिखाई दे रहा है, लेकिन 9th में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन टोटल तो दिख रहा है, टोटल तो दिख रहा है नीचे 550। तो 550 में बाकी जितना डेटा दिख रहा है उसको घटा देंगे तो जो नहीं दिख रहा है वो पता चल जाएगा। तो 550 माइनस सबको जोड़ लेंगे, 160 प्लस 150 प्लस 135 को जो ऊपर में दिया हुआ है, ऐसा करके जो मिसिंग है वो मिल जाएगा 105।
अब वो मिल गया क्लास 9 का डेटा 105, क्लास 10 का डेटा 160 ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। दोनों को जोड़ लेंगे और एवरेज निकालना है दो डेटा का, तो 2 से क्या कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 132.5। देखो ऑप्शन डी ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इसको बनाना है, बहुत कोई कठिन वाली चीज नहीं है। ये जितना भी मैं बताया हूं इस पार्ट में, ये सब फ्री का नंबर था, ठीक है। इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। और 3 जो क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, जो पाई चार्ट बार चार्ट से अलग है, लेकिन वो भी इजी थे, तो उसको मैं इसमें बता रहा हूं। बोनस ऐसा समझिए, ठीक है। दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द डायग्राम गिवन बिलो, चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है डेटा, और पहला दिया हुआ है जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक टी। फिर जिस सर्कल दिखाई दे रहा है कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक कॉफी। फिर जो रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है वो शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक वाइन, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफी पीते हैं, नंबर ऑफ दोज पर्सन हु ड्रिंक ओनली कॉफी। तो कॉफी वाला कौन सा है हमारा, सर्कल वाला है, यहां से लेंगे। तो ऐसा डेटा कौन सा दिखाई दे रहा है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल में कौन सा डेटा दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो 25 है वो, और जो 20 है वो, उसी में सर्कल में एरो बनाया हुआ हूं, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, सर्कल में है। तो उसको दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 45, हमारा आंसर आ जाएगा 45। ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, नंबर ऑफ दोज पर्सन हु ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। तो देखो जो दोनों पीते हैं वो वाला डेटा में चलेंगे, तो यहां पे किसमें आना चाहिए, ट्रायंगल में आना चाहिए, ठीक है। चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले ट्रायंगल और सर्कल में आना चाहिए। तो यहां पे जो 7 है वो दिखाई दे रहा है चाय और कॉफी पीने वाले, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। लेकिन यदि ऑप्शन में 22 होता, यदि ऑप्शन में 22 होता तो वो भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में अच्छी बात है कि नहीं है, क्योंकि जो तीनों पी रहे हैं वो तो दोनों पी ही रहे हैं। 15 में जो दिया है, 15 जो दिखाई दे रहा है जो तीनों में है वो तो दोनों पिएंगे ही, इसमें सिर्फ की बात नहीं किया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो सिर्फ चाय और कॉफी, ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये तो यदि ऑप्शन में 22 होता, 15 + 7 यानी कि 22 होता तो वो सही होता, लेकिन ऑप्शन में यहां पे 7 है तो उसको हम लोग आंसर ले लेंगे, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय कॉफी और शराब सभी पीते हैं, नंबर ऑफ दोज पर्सन हु ड्रिंक टी कॉफी एंड वाइन, तीनों पीते हैं, सीधी सीधी बात यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे 15 जो भी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया वो दिखाई दे रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो तीनों की तीनों चीज पीते हैं। तो ये तो जितना भी क्वेश्चन बताया है इसमें, ये जितना भी इस पार्ट में था सब सरल था, और आपको क्वालिफाई करने के लिए थोड़े मार्क्स की और आवश्यकता पड़ती, वो भी बहुत सारे में ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये भी सेक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको सेकंड पेपर के लिए कोई अदर और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वीडियोस देखते चले जाइए, उसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रीजनिंग भी अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं, रीजनिंग वाले सेक्शन को भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर चलूंगा। उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम तक मैं रीजनिंग आपके सामने बहुत सारा टॉपिक लेके आ जा रहूंगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, बशर्ते आपसे इतनी उम्मीद है आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस सभी को शेयर, अपने आसपास जो भी रहते हैं, जो भी पढ़ते हैं, और कोचिंग में जितने लोगों को हो सकता है बताइए, किसी भी तरीके से उनको वीडियो के बारे में पता चल जाए, यही मेरी आपसे उम्मीद है। थैंक यू।